और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव अटल रोहतांग टनल। जी हां, ओनली ऑन पोल स्टार हिमाचल चैनल। 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल अटल रोहतांग टनल पर हमारी 3 एपिसोड की ये सीरीज जरूर देखें। बेहतरीन विजुअल्स और रोचक जानकारी के साथ पहले पार्ट में हम बताएंगे अटल रोहतांग सुरंग के बारे में खास बातें। बीआरओ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लालमणि सिंह हमें बताएंगे सुरंग की बेहद इंटरेस्टिंग जानकारियां। पार्ट 2 में हम बताएंगे कि कैसा लगता है अटल टनल के अंदर ड्राइविंग करना, और पार्ट 3 में हम बताएंगे कि कैसे हुआ इस सुरंग का निर्माण और क्यों इसे कहा जा रहा है आधुनिक इंजीनियरिंग का एक अजूबा। ऐसी रोचक रिपोर्ट्स के लिए हमारा चैनल फेसबुक पर लाइक जरूर करें और साथ ही यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस रिपोर्ट के प्रायोजक हैं B3 सॉल्यूशंस। युवाओं द्वारा बनाई गई इस कंपनी ने अटल टनल निर्माण में एफकॉन स्टारबैक जॉइंट वेंचर के अंडर बेहतरीन काम किया है। अंशुल भट्टी द्वारा संचालित B3 सॉल्यूशंस वोकल फॉर लोकल के नारे को प्रशस्त कर रही है, क्योंकि यह हिमाचल की ही कंपनी है और अटल रोहतांग सुरंग के बेहद मुश्किल काम सेरी नाला भाग की खुदाई और मकिंग रिमूवल वर्क में इन्होंने बेहतरीन काम किया है। क्या थी सेरी नाला की समस्या, ये हम आपको इस रिपोर्ट में आगे बताएंगे। को स्पॉन्सर्ड बाय कृष्णा ज्वेलर्स, चौहाटा बाजार, मंडी। उत्तमता और आधुनिकता का बेजोड़ संगम, बेस्ट शॉप इन टाउन फॉर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ज्वेलरी। नमस्कार दर्शकों, बहुत ही एक्साइटिंग रिपोर्ट में आपका बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम इस वक्त खड़े हैं लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये है रोहतांग टनल, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में इसे समर्पित किया गया है और इसका नाम रखा गया है अटल टनल। मनाली से लगभग 24 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह है इस ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी सड़क सुरंग। इस रिपोर्ट को बनाने में हमें बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों का बेहतरीन सपोर्ट मिला। हमारे साथ हैं बीआरओ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लालमणि सिंह। और टनल में मुझे लगता है कि अब मुझे खोल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतनी अभी सनलाइट तो है नहीं। तो सर के साथ हम पूरा का पूरा ये जो लगभग 9 किलोमीटर का स्ट्रेच है इसको कंप्लीट करेंगे और इसका जो नॉर्थ पोर्टल है वहाँ तक जाएगा, है ना सर? सर ये आप कैसी फीलिंग है अभी अगर आपको देखें, मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे, दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, आप इसके साथ जुड़े हुए हैं एकदम से और करीब से, ये अपने में कैसी फीलिंग है? देखिए, ये इस टाइप का प्रोजेक्ट जो है दुनिया में बहुत ही कम प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे लंबी टनल है जो कि इस एल्टीट्यूड पे बनी हुई है। मतलब 10,000 फुट के ऊंचाई पर इस टाइप की कोई भी टनल दुनिया में अभी नहीं है। तो हमारा जो है चैलेंज जो है बहुत था। एक तो जो मौसम है वो आप लोग जानते हैं, देख भी रहे हैं कि यहाँ हाई एल्टीट्यूड एरिया है और इस एल्टीट्यूड पर काम करना भी बहुत मुश्किल है। तो जो है इस टाइप की टनल को जो है बनाने में मतलब लोगों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तो अब हम सर के साथ चलेंगे और इसका सफ़र करेंगे, है ना सर? यस सर। पहले इसका नाम रोहतांग सुरंग था, जिसे बाद में बदलकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। 9 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 10,000 फीट यानी तकरीबन 3,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
इतनी ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इससे लेह और मनाली के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसे सामरिक लिहाज से भी काफी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। इसी साल मई में सुरंग का काम पूरा होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसमें देरी हुई। बीआरओ के एक्सियन लालमणि सिंह ने हमें बताया कि अटल टनल में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। आग लगने की स्थिति में सुरंग के अंदर लगे सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं और उतने एरिया के ऑक्सीजन और धुएं को सक्शन मेथड से बाहर कर दिया जाता है। ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो आग खुद बुझ जाएगी। तो मान लीजिए कहीं यहाँ फायर हो गई, कुछ हो गया ना, तो ये ऑटोमेटिक जो है खुल जाएगा पूरा। अच्छा, ऑटोमेटिक तो एग्जॉस्ट से जो है, या बहुत ज़्यादा स्मोक हो गया या जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया किसी भी स्टेज में, जी तो ये क्या करेगी, ये जो है ऑटोमेटिक जो है सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट करके वहाँ का ये सिस्टम खोल देगा, तो हवा जो है। सुरक्षा की ही बात करें तो मुख्य सुरंग के नीचे एक इमरजेंसी सुरंग भी है। आइए जानते हैं इसकी खासियत और इसकी इम्पोर्टेंस। हम लोग टनल के एकदम सेंटर पॉइंट में इस वक्त, और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर जो हैं हमारे साथ हमें अकम्पनी कर रहे हैं, वो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे इमरजेंसी एग्ज़िट की फैसिलिटी भी है, और ये अपने में एक बहुत ही बढ़िया बात है। और ये भी इसका एक बहुत बढ़िया फीचर है कि यहाँ पर इमरजेंसी एग्ज़िट है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, अगर कुछ भगवान न करे कोई ऐसा हादसा हो जाए तो यहाँ से जो लोग हैं वो ये हर 250 मीटर की दूरी पे रखा गया है। और बाकी चीज़ें हम पूछेंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से कि कैसे ये काम करता है। हर मतलब 500 मीटर में इसमें जो है एक इमरजेंसी गेट दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कोई भी इवेंचुअलिटी हो जाती है या कोई फायर की सिचुएशन आ जाती है, तो उस केस में क्या है कि लोगों को हर 500 मीटर में एग्ज़िट करने के लिए वो अंदर आएगा और एग्ज़िट करके जो है दूसरी साइड में दूसरे 500 मीटर में जा करके देन ऊपर आकर के बाहर जा सकता है। जी, और बाकी और क्या क्या फीचर्स हैं इसके जो अभी बड़े यूनिक फीचर हो इस सुरंग के? जैसे आपने ऊपर देखा हुआ है, यहाँ पर हर 50 मीटर में CCTV कैमरा लगा हुआ है। इसमें अनाउंसिंग सिस्टम है, जो कि आपको मतलब किसी भी इवेंचुअलिटी में या कुछ भी अनाउंस करना है। प्लस यहाँ पर 4G नेटवर्क जो है उसका इंतज़ाम है। किसी भी इवेंचुअलिटी या कुछ भी होने पर आपको जो है इस तरह की सारी सुविधाएं हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम इसमें लगा हुआ है। ओके, 4G नेटवर्क मतलब वाईफाई वगैरह सब मिलेगा? वाईफाई वगैरह सारा जो है चलेगा। और इसमें जो VHF और UHF जो है वो भी सिस्टम लगा हुआ है, जिससे कि मतलब आर्मी को अगर उसको कोई बैंडविड्थ लेनी है या कुछ लेनी है तो वो सारी चीज़ें भी उसमें अरेंजमेंट में है। इसकी जो बनावट है, इसकी मेकिंग अलग हुई है थोड़ी उससे, ताकि इस पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े अगर कोई हादसा ऊपर हो। हाँ, इसमें क्या है, ये टनल जो है हमेशा प्रेशराइज्ड होगी। तो प्रेशराइज्ड होने से अगर मान लीजिए बाहर कुछ भी होता है या स्मोक होता है या मान लीजिए आग भी लगती है, उस केस में क्या है कि यहाँ पर इस टनल के अंदर में तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका अपना वेंटिलेशन सिस्टम है, अपना जो है फायर फाइटिंग सिस्टम है, सारा कुछ है। तो नीचे मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका। अटल रोहतांग सुरंग का काम साल 1990 में ही प्रोजेक्ट के लिए अध्ययन से शुरू हो चुका था। 2003 में अंतिम तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद साल 2007 में इसके निर्माण के लिए टेंडर लिए गए, जो ऑस्ट्रिया की कंपनी स्टारबैग और भारतीय कंपनी एफकॉन्स के जॉइंट वेंचर को 4083 करोड़ में मिला। लेकिन काबिले तारीफ बात यह है कि यह प्रोजेक्ट 3200 करोड़ में ही पूरा हो गया, यानी देश के 800 करोड़ रुपए भी बच गए। इसका जो कास्ट था, वो जो हमारा सैंक्शन कास्ट है, वो 4083 करोड़ है। लेकिन अभी जो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, करीब 3200 करोड़ रुपए में इसकी कंप्लीशन 32 से 3300 करोड़ में कंप्लीशन हो जाना चाहिए। शुरुआत में ये परियोजना 8.8 किलोमीटर लंबी थी, लेकिन पूरा होने के बाद ली गई GPS रीडिंग में अब ये 9 किलोमीटर लंबी दिखती है। पीर पंजाल की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई अटल सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। साथ ही यह लाहौल और स्पीति वैली के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
जो भारी बर्फबारी के दौरान हर साल तकरीबन 6 महीने के लिए देश के बाकी हिस्सों से कट जाते थे। 9 किलोमीटर का सफर पीर पंजाल के पहाड़ों के नीचे से तय करके हम पहुंच चुके थे अटल सुरंग के नॉर्थ पोर्टल पर। दर्शकों, जो साउथ पोर्टल है जो मनाली की तरफ है, उससे हम बहुत ही एक्साइटिंग सफ़र तय करते हुए नॉर्थ पोर्टल की तरफ आ गए, जो कि लाहौल स्पीति की तरफ है। यहाँ आप देख सकते हैं स्पीति वैली है पूरी, और ये यहाँ पे शीशु है एक जगह, जो पहला शहर आप कह सकते हैं स्पीति का। और नीचे ये आप देख सकते हैं चंद्रा रिवर बह रही है, जो आगे चल के भागा में मिल जाएगी और फिर ये बनेगी चंद्र भागा। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये है BRO लिखा है ऊपर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अटल टनल रोहतांग नॉर्थ पोर्टल। और यहीं से हम बाहर आए इस वक्त। आप देख सकते हैं थोड़ा सा भी कंस्ट्रक्शन का काम बचा हुआ है, जो ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो जाएगा। वुडन वर्क भी यहाँ पे हो रहा है काफ़ी बढ़िया सा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये अपने में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होगा। हवा की मैं बात करूँ दर्शकों, यहाँ पे अभी बताया गया मुझे कि 11-12 बजे के बाद तो इतनी तेज़ हवा चलती है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और अभी भी आपको मेरे ख्याल से माइक पे हवा की आवाज़ आ रही होगी। वहाँ देख सकते हैं आप स्पीति घाटी का मनमोहक दृश्य। और यही एक ख़ास बात है कि एकदम से आप मनाली भी बहुत खूबसूरत है, और उस खूबसूरती से उठ के आप ये दूसरी तरह की खूबसूरती में आएंगे, जहाँ पेड़ कम है और एकदम बैरन टेरेन जिसे कहते हैं हम, एकदम बंजर भूमि। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे हम कहते हैं शीत मरुस्थल, तो उस तरफ बढ़ते रहेंगे। अपने में बहुत ही बढ़िया अनुभव है। और शुरू में आप समझ ही सकते हैं, दुनिया की सबसे लंबी टनल के अंदर से मैं गुजरा हूँ भैया, तो थोड़ा एक्साइटमेंट तो होगा ही। हमने इस रिपोर्ट के शुरू में आपको बताया था कि सेरी नाला नाम का एक फॉल्ट था जिसे साफ करने में, और जिसकी खुदाई करना इस प्रोजेक्ट के सबसे मुश्किल कामों में से एक था। इस काम में काफी साल लग गए और स्टारबैग एफकॉन जॉइंट वेंचर के अंडर B3 सॉल्यूशन जैसी युवाओं की टीम ने भी इस इंपॉर्टेंट काम में अपना अहम योगदान दिया था। तो जो मेजर चैलेंज था वो था एक सेरी नाला फॉल्ट जोन, जिसमें कि बहुत डिफ़िकल्टी आई, बहुत टाइम लगा। कई बार जो है इसमें प्रोग्रेस महीनों में 1 मीटर 2 मीटर इस टाइप की प्रोग्रेस आती थी। तो मेजर जो चैलेंज था इस टनल का वो था एक सेरी नाला फॉल्ट जोन जी। तो इसलिए जो है इसको हम ब्रेक थ्रू 2017 में किया है, और आप अब देख सकते हैं कि अब जो है ये टनल लगभग बन करके तैयार है और इनॉग्रेशन या उसका इंतजार है। रोहतांग अटल टनल आधुनिक इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा है जो भारतीय सड़क निर्माण के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, और साथ ही BRO के लिए भी यह एक गर्व का विषय हमेशा बना रहेगा। इसके साथ ही स्टारबैग और एफकॉन जैसी कंपनियों के लिए भी इस टनल निर्माण का अनुभव और इसके साथ जुड़ना किसी बड़े सपने के पूरा होने जैसा होगा। रोहतांग अटल टनल सीरीज के दूसरे पार्ट में देखिए ड्राइविंग थ्रू एन इंजीनियरिंग मार्वल अटल रोहतांग टनल। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।